प्रदेश बन चुका है और कैसे लगातार वो तरक्की कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत में इन राज्यों की भूमिका बहुत अहम होती है। और जेसी सर हमेशा कहते हैं कि स्टेट मेक्स द नेशन। तो ऐसे में जब बात हो रही है बढ़ते भारत उभरते भारत की, तो उन प्रदेशों की भी बात जिसके रास्ते से भारत एक नए दौर में, भारत एक नए भारत के तौर पर इस वक्त आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हुए दो खास मेहमान से आपका परिचय करवाती हूं। मिस्टर खालिद खान, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड एंड डायरेक्टर MRTC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा इस पैनल में हमारे साथ मौजूद रहेंगे एहसानौर मोहम्मद रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर कार्टेलसॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक AV क्लिप के जरिए आपको इनके बारे में बताते हैं। दूसरों का फायदा करते चलो, बड़े आदमी बन जाओगे। ये सोच के साथ अपने जज्बात, जुनून और कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा के बढ़ते कदमों के साथ प्रदीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और MRTC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री खालिद खान जी ने अपने सफर को भारत से शुरू करके कुशल कर्मचारी के रूप में ओमान तक हासिल किया। मगर आपका सपना नए भारत का निर्माण करना और दोबारा भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना था। भारत में उदाहरण के साथ परिश्रम करने के सफर को जारी रखते हुए आपने कुशल कर्मचारी से मैनेजिंग डायरेक्टर के सफर को पूरा किया और साथ ही अपनी कंपनी के हजारों महत्वाकांक्षी कर्मचारियों और उनके परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका भी निभाई है। वर्तमान में रहकर भविष्य दूरदृष्टि से आपने अपनी कंपनी को लॉजिस्टिक, माइनिंग, फर्टिलाइजर और स्मॉल इंडस्ट्रीज के कुशल कर्मचारियों को भविष्य के लिए अग्रसर किया है और आज नए भारत के निर्माण में जर्मन कंपनी के साथ मिलकर भारत की एकमात्र कंपनी के रूप में साझेदारी कर लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने और देश की गति को आसान करने में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहे हैं, जिसका फायदा भारत ही नहीं, भारत में रह रहे करोड़ों देशवासियों को भविष्य में पहुंचेगा। भारत के युवाओं और नए व्यवसायियों को प्रेरित करने, अपने उदाहरण पेश करने और भविष्य में उनको पूरा करने की दिशा और योजना के साथ आज भारत 24 के इस विशेष मंच पर श्री खालिद खान उपस्थित हैं। 8 दिसंबर 2023 सिर्फ भारत 24 पर। तो दूरदर्शी सोच के लिए जोरदार तालियां। मिस्टर खालिद खान, मैनेजिंग डायरेक्टर पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड एंड डायरेक्टर MRTC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारे साथ एहसानौर मोहम्मद रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर कार्टेलसॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी मौजूद हैं। साथ ही साथ संचालन के लिए मैं अपनी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा को भी मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत खास है। ये आपके लिए है और जो युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए है। आज वो तमाम सवाल, क्योंकि लीडरशिप समिट है और जैसा कि मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया था कि अ लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे। यानी कि एक लीडर वो होता है जिसको पता है कि उसको किस रास्ते पर जाना है, वो उस रास्ते पर जाता है और दुनिया को दिखाता है ताकि दुनिया उन रास्तों पर चले। तो एक बार जोरदार ताली इन दोनों खास मेहमानों के लिए। पूर्णिमा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। और आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं भारत 24 के इस मंच पे। बढ़ते भारत और उभरते भारत की हम बात कर रहे हैं और एहसानुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। आप MD हैं कार्टेलसॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के और साथ ही मिस्टर खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड के और डायरेक्टर हैं MRTC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। वेलकम यू अगेन सर। और सबसे पहले शुरुआत खालिद खान साहब आप ही के साथ करती हूं। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में खासतौर पर हम बात करेंगे क्योंकि उसमें भी अब हर बीतते समय के साथ स्कोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किस तरीके के बदलाव आपने देखे हैं बीते कुछ समय में और इस क्षेत्र में भारत के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा भारत 24 न्यूज चैनल का, जिन्होंने हमें आज यहां आमंत्रित किया और अपनी बात कहने का मौका दिया और मीडिया के जरिए, चैनल के थ्रू
ये संदेश सारे देशवासियों को जाएगा और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा Pleasure, करता हूं। भारत का इस वक्त लॉजिस्टिक क्षेत्र में देखिए, लॉजिस्टिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बगैर जो आज हम देखते हैं वो सब कुछ थ्रू लॉजिस्टिक ही है। अगर ये है तो सब कुछ है। पिछले कई सालों का जो मेरा अपना अनुभव है और रहा है, क्योंकि मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मैं जिस टाइम मलेशिया गया और वहां पर मैंने माइनिंग का काम स्टार्ट किया, तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूं 20 साल पुरानी। 20 साल पहले मलेशिया में मैं रोड्स की जो कंडीशन देखता था, इट वाज अमेजिंग, स्टेट ऑफ आर्ट। ऐसा लगता था कि काश हमारे देश में भी ऐसा कुछ हो। जी। और हम लोग तकरीबन 1000 किलोमीटर मलेशिया में 12 घंटे या 13 घंटे में ये सफर को कंप्लीट कर लेते थे। और उस जमाने में इंडिया में हमको 1000 किलोमीटर चलने के लिए कम से कम 3 दिन का सफर तय करना पड़ता था। इट वॉज माई ड्रीम कि काश कि इंडिया में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हों और रोड्स बने ताकि हमारी गति भी तेज हो जाए। जब मैं वापस आया मलेशिया से काम करने के बाद में, और आज जो भारत की गति देख रहा हूं, रोड्स में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। विदाउट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक जो है वो चल नहीं सकता, देश की उन्नति हो नहीं सकती। अगर हमको देश को बढ़ाना है तो रोड को बढ़ाना है, और इसमें जो भारत सरकार ने काम किया है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान रहा है हम लोगों के लिए भी और देश की जनता के लिए भी, कि रोड्स, रेल एंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजों पे जो सरकार ने फोकस डाला है। नदियों को डीपनिंग किया है, सी के अंदर में चैनल्स तैयार किए हैं, बिकॉज वी आर रिलेटेड टू शिपिंग। तो शिपिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारे पोर्ट्स में आज जो कार्गो हम 30-40 मिलियन टन पर एनम करते थे, आज वो बढ़ के 100-120 मिलियन पर एनम हो गया। तो ये बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ही हुआ है। Definitely. और आगे भी जो देश में अभी जिस हिसाब से काम चल रहा है, लॉजिस्टिक का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और इसमें हम चाहते हैं भी हैं कि अच्छे काम और हों। सो यू से इट वेरी प्रॉमिसिंग, और बहुत ही भविष्य में आप बेहतर देखते हैं इसके आयाम बनते हुए। जी। एहसानुर रहमान साहब, भारत को ही क्यों आपकी कंपनी ने चुना, और दूसरा, भारत में पारादीप कंपनी को क्यों चुना? ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पारादीप कंपनी को क्यों चुना? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि भारत एक, मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में बहुत ज़्यादा वी हैव ए पूल ऑफ टैलेंट्स, एंड हम इस टैलेंट्स को बहुत सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी बहुत फास्ट है, ग्रोइंग है, उसका भी हमें फ़ायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ऑल्सो इंडिया इज़ ग्रोइंग, तो उसको भी हम अपने बिजनेस के लिए और अपने और उसमें और योगदान देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कारण हैं, मैंने आपको सिर्फ 3 दिए, लेकिन बहुत है, इट्स लाइक अ लॉट। अब हम पारादीप परिवहन के साथ क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि मिस्टर खान की हमारे कंपनी के साथ काफ़ी टाइम से ये नेगोशिएशन चल रही थी, क्योंकि मिस्टर खान ऑलरेडी यहाँ पे 30 इयर्स से एक लॉजिस्टिक कंपनी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अब इनका एक विजन था कि इसमें कुछ नया लाते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं जिससे ये ग्रो करे, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करे। और इसी सोच के साथ इनके साथ हमने यहाँ पे टाई अप किया। इनफैक्ट इनकी भी बहुत अच्छी एक ट्रैक रिकॉर्ड है और इनका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे सेटअप है, तो इससे हम दोनों ही साइड को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और हम इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, एक नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं। मतलब मैं 2 पार्टनर्स से इस वक्त एक तरीके से बात कर रही हूँ। जी जी, ग्रेट सर। लेकिन खालिद साहब, भारत से ओमान और अब बाकी देशों तक
जो आपका बिजनेस जिस तरीके से शुरू हुआ उसके बारे में जरा कुछ बताइए। जी, भारत से मेरी जर्नी शुरू हुई और ओमान गया। वहाँ पर मैंने काम किया पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान में, और वहीं से मैंने लॉजिस्टिक क्या है वो समझा, और उसको समझने के बाद में वहाँ बहुत सारे फेलियर्स भी आए, और क्योंकि कुछ करना था, कुछ सीखना था, कुछ बनना था, और उसी जुनून को लेके आगे बढ़ता रहा। और वहाँ एक कड़ी मेहनत के बाद में फिर एक सफलता मिली, और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब इंडिया आ जाना चाहिए, और अपना देश अपना ही है, और इस देश के लिए काम करना ये हमारा कर्तव्य है। और हमसे जितना देशवासियों को फायदा हो सके वो एक सोच लेके फिर मैं इंडिया में आया। इंडिया के पारादीप एक पोर्ट है उड़ीसा में जी। एक नेशनल पोर्ट है और काफी बड़ा पोर्ट है। तो वहाँ पहला कदम मैंने 80s में रखा, और वहाँ आने के बाद में फिर जस्ट अपोजिट था मेरे फील्ड से, क्योंकि मैं डेजर्ट में काम कर रहा था और फिर पानी में आ गया। तो सहरा से समंदर। जी। Which one you liked more? ज्यादा अच्छा क्या लगा? ज्यादा अच्छा तो मुझे पानी ही लगा। मैं पारादीप में था, अपनी जमीन में था, अपने देश में था, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और पारादीप से फिर शिपिंग का सफर शुरू हुआ, और वहीं से शिपिंग, लॉजिस्टिक और सारी चीजें तैयार की, और एक कंपनी ग्रोथ हुई। और उसके बढ़ते बढ़ते जब ये टाइम आया, फिर जैसा कि सभी जानते हैं कि कोविड ने सबको हिट किया, एंड देन आफ्टर दैट थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एमएसएमई कंपनी के लिए बहुत सारे लोन्स वगैरह सैंक्शन किए, विदाउट गारंटी दिया, तो वहां भी हमको काफी अच्छा पैसा मिला, जिसकी वजह से हम फिर उभरे, फिर खड़े हुए, और आज माशाल्लाह हम लोग एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे आके खड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से हमको अगर सपोर्ट मिलता रहेगा तो देश के लिए और देशवासियों के लिए और अपने लिए हमेशा एक अच्छे काम करने की सोच रखते हुए करते रहेंगे। बिल्कुल, और यही सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और बहुत इंस्पायरिंग है ये। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके समाधान हमें इन बातों से ही मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स होते हैं जो हम दूसरों से सीखते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन रहमान साहब, जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, आपकी ये जो नई टेक्नोलॉजी है, भारत और भारत के देशवासियों को, करोड़ों देशवासियों को, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प? कैसे उनके लिए ये बेहतर है? जी, जैसे कि हम जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा, एक वास्ट कंट्री है। यहाँ पे आप रेलवे नेटवर्क्स देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, लॉजिस्टिक देख लीजिए, सब में इतनी बहुत ही वास्ट है। और जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि नुकसान हो, जैसे पेट्रोल का, लोगों के टाइम का। अगर गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू हम ये किसी भी तरह के नुकसानात को हम बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इससे आप हर किसी को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको सेफ्टी मिलेगी, रोड सेफ्टी मिलेगी, उनके लिए टाइम बचेगा। जो ओनर हैं, बिजनेस ओनर हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनके मुताबिक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, वो ये जो एक प्रोजेक्ट है वो उनको हेल्प करेगा टू ग्रो फर्दर। और लकीली मेरे पास ये था मेरा प्रोजेक्ट, तो मैं इस मंच में आपको एक जरा सा व्यू दिखाना चाहूँगा। और दिस इज अ डोंगल विच कैन फिट इनटू योर व्हीकल्स एंड extract all your data from the vehicles, and then it can, and you as a owner or like government department, you can view this real time data at your office, at your home. So it will give you a lot of flexibility to take quick decisions, and it has unlimited benefits. Lovely. So
लवली। खालिद साहब, अगर पारादीप की मैं खास तौर पे बात करूं तो अपार्ट फ्रॉम लॉजिस्टिक्स कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं, और उनके बारे में मुझे जरा डिटेल में बताइए कि अपार्ट फ्रॉम लॉजिस्टिक्स व्हाट ऑल आर योर एक्सपेंशन प्लान्स? जी देखिए, लॉजिस्टिक के साथ सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और अभी हम लोग लॉजिस्टिक के बाद माइनिंग के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहे हैं, और फर्टिलाइज़र में तो हम हैं ऑलरेडी, इफ़को के साथ में हम लोगों के जेवी हैं, और इसके बाद हमारा अगला जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर में हम लोग जो रॉ मटेरियल है सीमेंट के लिए वो प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइज़र कंपनी, जैसे कि जिप्सम है। तो उसको लेके हम लोग आज जो चीज़ें वेस्ट हैं, जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं और एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रही हैं, जिप्सम इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिंग लॉट ऑफ पोल्यूशन, जिसकी वजह से हमारे पूरे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो हम लोग ये अभी इफ़को के साथ में जेवी करने जा रहे हैं कि जिप्सम का हम लोग किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, और उससे जिप्सम बोर्ड या जिप्सम को और किसी इस्तेमाल में ले सकें, उस तरह के कार्य में भी अभी हम लोग आगे जाना चाह रहे हैं। माइनिंग में हम लोग JSW कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, और उनकी जो लाइमस्टोन की माइनिंग है, और उसके साथ में हम लोग प्रोड्यूस करेंगे क्लिंकर को, और उसमें हमारा काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। ये हमारे आगे के प्रोग्राम्स हैं। लेकिन एकमात्र अभी जर्मन कंपनी के साथ आप ये काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है वो बाकी अदरवाइज कैसे काम करेगी? देखिए, ये ऐसा है कि जर्मन टेक्नोलॉजी है, जैसा कि हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि दे आर वेरी एक्सपर्ट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। वहाँ यहाँ पर मेरी एक सोच थी कि जो हम लोग एज ए फ्लीट ओनर और इंडिविजुअल यूजर, आज बेसिकली हम लोग सफ़र करते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, जो कि जनरल यूजर्स के पास में उसको वो नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आज मेरा एक ट्रक है, उसका ड्राइवर ड्रंक करके गाड़ी चला रहा है, भगवान ना करे रास्ते में कहीं एक्सीडेंट कर देता है, किसी की जान चली जाती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आपको इंडिकेट करेगी बिहेवियर ऑफ द ड्राइवर। ओके, आप ड्राइवर सीट पे बैठेगा, आप मॉनिटर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर में कि ड्राइवर बैठ गया है, वो किस तरह से गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, उसके अंदर में वो उसके जो फंक्शंस हैं, गियर है, ब्रेक है, क्लच है, स्टीयरिंग है, या वो नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा, ये आप इंडिकेट कर सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे रहेगा। फॉर लाइक एग्जांपल, आज मेरे पास में 200 गाड़ियों का फ्लीट है। 200 गाड़ियों को तो मैं एक साथ मॉनिटर नहीं कर सकता कि कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसने कहाँ रोक दिया है, क्यों रोक दिया, वेदर नेसेसिटी है या नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हमको घर में बैठ के सब कुछ बताएगी कि आपकी व्हीकल्स के अंदर में क्या चल रहा है। इवन आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन अगर होने वाली है तो वो भी इंडिकेट करेगी कि कौन सा पार्ट आपका अभी इस वक्त खराब होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो रही है। तो ये सारी चीजें जब आज हमको मिल जाती हैं इन एडवांस, तो क्या होता है, हमारा ब्रेकडाउन रेट जो है वो कम हो जाता है। आज अगर हम देखें कि हमारे पास में जितनी भी गवर्नमेंट ओन्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी है, लाइक महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है या उड़ीसा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है, इनके पास में बहुत लंबी फ्लीट्स हैं, लेकिन क्या है कि ये दे ऑलवेज लॉस मेकिंग, इज नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग। तो गवर्नमेंट का पैसा है, पब्लिक का पैसा जा रहा है। लेकिन अगर इसी को हम एडवांस में लेकर आ जाएं और ब्रेकडाउन रेट्स को रोक दें, और गाड़ियों की जो वारंटी या सर्विस या जो भी मैन्युफैक्चर कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही हैं, जिस गाइडलाइन के ऊपर अगर वो चलें, तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट भी कम होंगे, आपका नुकसान भी कम होगा, पिल्फरेज भी बचेगा, आपका फ्यूल कंजम्पशन बचेगा, बहुत सारे फायदे इससे आगे जाके हो सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी में एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आप अपने सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं।
मैं एक इंडिविजुअल कंपनी हूं, मेरा एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक और कंपनी है उसका कोई दूसरा प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को देंगे तो ये सोल्यूशन दे देगा। तो ये इससे एडवांटेज काफी आएगा। तो इसकी सोच मुझे बहुत पहले ही थी और मैं जर्मन कंपनी के साथ में पिछले 3 साल से लगा हुआ था उनको यहाँ लाने के लिए, बट जर्मन्स आर ऑलवेज वेरी सिलेक्टिव, तो बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन समहाउ उनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वहाँ पर जर्मन में, मैं उनके साथ में 3-4 मीटिंग्स किया जाके, मैंने उनको कन्विंस किया कि यू कम टू इंडिया, इंडिया में हम गारंटी लेते हैं आपकी, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी सारे सिनेरियोज चेंज हैं, आपने जो एक पुराना नक्शा देखा होगा, लेकिन अभी हमारे भारत का नक्शा अलग है। फाइनली लेकिन आप सक्सेसफुल हो गए जो आप करना चाहते थे। लेकिन रहमान साहब, ये एक तो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है जिसके बारे में अभी भी खालिद सर ने बताया। ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया कितना आप लोगों को प्रेरित कर पाया, या मैं कहूं क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि आप लोग बहुत सिलेक्टिव हैं तो कैसे, हाउ दैट हैपेंड? नहीं, हमने देखा कि जैसे पहले भी मैंने कहा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक बहुत वास्ट है और ये डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। भारत का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है वो भी बहुत सपोर्टिव है और साथ में गवर्नमेंट भी बहुत बहुत प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ की लॉजिस्टिक डे बाय डे बढ़ रही है। और इसमें जहाँ ये एक टेलीमेटिक यूनिट है, जहाँ ऑटोमोटिव होगा या व्हीकल्स होंगे, इसकी ज़रूरत होगी। और तो आज प्रेजेंटली लॉजिस्टिक सेक्टर में इंडिया एक बहुत ही की रोल प्ले कर रहा है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो, और ये फ्यूचर में बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। और हमें इस इम्प्रूवमेंट का, इस डेवलपमेंट का पार्ट बनना है। और इसी उद्देश्य से हमने जो है यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज चलते हैं एक सफ़र में जिसका हर एक किलोमीटर इनोवेशन से भरा हो और हर एक समाधान, सॉल्यूशन वेल इंजीनियर्ड हो, जिसके लिए जर्मनी माना जाता है। लवली। लेकिन क्योंकि मेरा सवाल अगला हालांकि आपसे यही था कि वर्तमान और भविष्य में आप लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भारत को कैसे देखते हैं, उसका जवाब काफी हद तक आपने दे दिया है। लेकिन एक मेरा कॉमन क्वेश्चन है, उससे पहले खालिद सर आपसे मेरा एक सवाल ये है, आजकल शेयर मार्केट तो बूम पर है और अभी फिलहाल कुछ दिनों से जब से 3 राज्यों में मोदी सरकार की जीत हुई है, तो ये भी बता दीजिए कि आईपीओ की प्लानिंग है क्या आपकी? जी, आईपीओ की प्लानिंग तो है और उद्देश्य ये है कि दूसरों का भला करते चलो, बड़े आदमी बन जाओगे। तो हम ये चाहते हैं कि आज अगर हमारी कंपनी से हमको फायदा है तो आम जनता को भी होना चाहिए, और इसी उद्देश्य को लेकर हम आईपीओ में जाना चाह रहे हैं। और आपको जल्द ही इंशाल्लाह जो है न्यूज़ मिलेगी हमारी कंपनी के आईपीओ की, मे बी इन जनवरी और फरवरी, और आईपीओ जरूर आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर दैट सर। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन के साथ वाइंड अप करूंगी। रहमान साहब, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। हम लोग जब भी किसी बिजनेस की बात करते हैं तो हम हमेशा सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि सक्सेस के साथ साथ फेलियर स्टोरीज के बारे में भी बात होनी चाहिए? अगेन दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। यस, ऑफ कोर्स। फेलियर आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, क्या करना है, क्या हम बेटर कर सकते थे, क्या नहीं करना है। सक्सेस बस एक हैप्पीनेस देता है कि आपने अचीव कर लिया, विच इज गुड फॉर द मोटिवेशन, बट आपको फेलियर को भी साथ में लेके चलना है। खालिद सर, व्हाट डू यू थिंक? मेरा मानना यह है पर्सनली कि फेलियर के बगैर सक्सेस नहीं है। अगर आप फेलियर से घबरा गए तो सक्सेस तक पहुंच नहीं सकेंगे। लोग अक्सर सक्सेस स्टोरी देखते हैं, लेकिन मैंने हमेशा फेलियर स्टोरीज देखा है और उससे सीख के अपने अंदर में सुधार करने की कोशिश की कि जो गलतियां हुई हैं उनको किस तरह से आप सुधार सकते हो। और इसी तरह फेलियर्स और सक्सेस के बीच आपकी जर्नी चलती है।
फिर आशीर्वाद होना चाहिए, सबसे पहले ऊपर वाले का है, आपके परिवार का है और जनता का है, लोगों की दुआएं हैं, ये सब चलेंगी। मेहनत और इससे कामयाबी मिल सकती है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ Thank यू you, thank फॉर you so ज्वाइनिंग much. भारत 24 पर Thank you, बढ़ता thank भारत उभरता भारत। एक बार जोरदार तालियां खालिद सर के लिए और साथी रहमान सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों के विजनरी सोच को सलाम। और एक लीडर यही तो होता है